जय श्री कृष्णा। साथियों, आइए सुनते हैं भगवद गीता के 9वें अध्याय से 12वें श्लोक में श्री कृष्ण क्या कहते हैं। जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी की, मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं। अर्थात उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान समझ सत्फल देने वाली नहीं होती। श्लोक 13। परंतु हे प्रथानंदन, दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। श्लोक 14। नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़वर्ती होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। श्लोक 15। दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से, अभेद भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे भी कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप की, अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेवक भाव में से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। श्लोक 16, 17 और 18। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, धृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। जानने योग्य पवित्र ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भ्रता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृद, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान, भंडार तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। श्लोक 19। हे अर्जुन, संसार हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ और फिर उस जल को मैं ही वर्षा रूप से बरसा देता हूँ। और तो क्या कहूँ, अमृत और मृत्यु तथा सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। श्लोक 20। तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोमरस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्यों के फल स्वरूप पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके वहाँ स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। श्लोक 21। वे उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य अवागमन को प्राप्त होते हैं। श्लोक 22। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं वहन करता हूँ। श्लोक 23। हे कुंती नंदन, जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधि पूर्वक, अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। साथियों, इस वीडियो का समापन यहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि आपके जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। इसी कामना के साथ नमो नारायण।